अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमीज़ भाई, आप अपने ससुर अरशद साहब को मेरा सलाम भी कहें और ये पैगाम उन तक पहुंचा दें, क्योंकि मैं उनसे फ़ोन पर बात करना चाह रहा था। फ़ोन पर बात नहीं हो पाई है, तो मैंने सोचा कि इस पैगाम के ज़रिए उन तक ये जो तलाक़ का मसला है ना आपका, 2023 से इशू चल रहा है और आपने 2 तलाक़ें दी थी, जिस पर आपने अहले इल्म से फतवा भी हासिल कर लिया था और तीसरी तलाक़ अभी नहीं हुई है। जब तीसरी तलाक़ नहीं हुई है, इख्तिलाफ़ात की वजह से आपके ससुराल वाले अपनी बच्ची को लेकर चले गए हैं, तो अभी जो इशू है वो इख्तिलाफ़ात के हल का इशू है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उनके शौहर हैं, क्योंकि जो तलाक़ें दी जाती हैं ना, एक से ज़्यादा एक मजलिस में तलाक़ें अगर दे दी जाएं, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अबू बकर के दौर में और उमर के इब्तिदाई 2 सालों में इन 3 तलाक़ों को 3 नहीं, एक ही शुमार किया जाता था। तो ये एक ही शुमार हुई हैं, गोया कि 2 तलाक़ें हुई हैं आपकी ज़िंदगी में, तीसरी तलाक़ अभी नहीं हुई है। तो तीसरी तलाक़ से पहले आप जो उनकी गलतफ़हमियाँ हैं उन्हें दूर कर दें, अपनी तरफ से माफ़ी मांग लें, उन्हें इस बात का एहसास दिला दें कि अब तक जो हुआ आप शर्मिंदा हैं, नादिम हैं, आइंदा से ये मौका आप उनको नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो अपने इस मौक़िफ़ से रुजू कर लेंगे और अपनी बच्चियों के, हर आदमी अपनी बच्ची की खुशी देखना चाहता है, तो आप थोड़ा सा उनको सपोर्टिव बनकर दिखाएं कि मैं अपने माज़ी पर नादिम हूँ और मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। तो 2 तलाक़ें हुई हैं, 3 नहीं हुई हैं और बीवी आपकी हराम नहीं है। बीवी, अल्लाह ना करे कि रिश्ता ख़त्म हो, इससे पहले अल्लाह करे कि आप और आपके अरशद साहब या जो उनके वो है मुनीर साहब, हमने उनसे बात भी की है, लेकिन ये कि बहरहाल अल्लाह ताला खैर करेगा। आप अपनी नदामत का इज़हार करें और इंशाअल्लाह ताला वो भी अपनी बच्ची के घर को बचाने के लिए, उसे खुश रखने के लिए एक मरतबा फिर आपको मौका देंगे, लेकिन ये मौका आप हाथ से मत जाने दें, बहुत कोशिश करें। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और अरशद साहब को और उनके घर वालों को मेरा सलाम ज़रूर कहें। बहुत शुक्रिया।